नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आंदोलन हुआ। आंदोलन में आप सब लोग गए। दिलीप सर चेयरमैन सर से जाके मिलने के बाद अपनी व्यथा क्या, स्टूडेंट की जो दर्द थी उस दर्द को चेयरमैन सर के पास में ले जाके छोड़ दिए कि सर ये प्रॉब्लम है। बच्चे आपके जो बनाए हुए पूरे कॉन्सेप्ट हैं उसमें ये दो कॉन्सेप्ट जो है इससे बिल्कुल भी बच्चे एग्री नहीं है। एक तो 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना और दूसरा परसेंटाइल। ये दोनों बिहार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सर। समझ में एक चीज नहीं आता है कि आयोग बीपीएससी के साथ मजाक कर रहा है या आयोग बीपीएससी को बर्बाद करना चाहता है। बस यही 2 ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एकदम लगता है कि सेम टू सेम मजाक चल रहा है बीपीएससी। राज्य की अब प्रतिष्ठित एग्जाम बीपीएससी लेने वाली नहीं है, बल्कि राज्य की सबसे भ्रष्ट एग्जाम लेने वाली संस्था बन जाएगी बीपीएससी। जैसा रवैया चल रहा है, आप कब करते हैं एग्जाम लेने के लिए? एक काम कीजिए, 2 शिफ्ट में अगर नहीं लेते हैं तो एग्जाम नवंबर कर देते हैं। 1 टाइम में अगर एग्जाम ले सर तो 6 महीना लगेगा। हो सकता है 6 महीने के बाद भी ज्यादा देर लगेगा। ये बोलना कहां तक मुनासिब लगता है? एक इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान इस तरीके से कैसे बोल सकता है? यानी कि आपकी तैयारी 0 बटे सन्नाटा है, बस ये इंडिकेट करता है, बाकी कुछ भी नहीं। हर कोई बच्चे के साथ मजाक करते जा रहा है। हर कोई बच्चे के साथ मजाक कर रहा है। एक काम करो, एग्जाम आगे चल गया है, आप इसके लिए ये पढ़ना शुरू कर दो। कोई बच्चे के बारे में तनिक भी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि एक लंबा टाइमिंग चल रहा है। सर, इस दुनिया में कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो सके। कोई भी ऐसा चीज नहीं है। बस एक बार यहां पे इच्छा शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। आप एक इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं जिसको लोग सर झुका के सलाम करते हैं। आप अगर उस पद को, अपने डिसीजन को पूरी तरीके से स्ट्रांग रखिएगा तो सवाल ना उठता है कि एग्जाम 1 शिफ्ट में सर हो नहीं सकता। संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी आपको कोई भी सेंटर नहीं देगा। कोई नहीं सेंटर देगा, क्योंकि जो अंदर आपकी गंदगी फैली हुई है ना, उस पर आपका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है सर। नहीं है ध्यान। और जब तक उस पर गंदगी पे ध्यान नहीं रहेगा, जो बाकर बिल्ले पकड़ाएंगे नहीं, कोई भी स्कूल, कोई भी जिला का आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों देगा? कोई अपनी बेइज्जती क्यों करवाए? उससे उसके परिवार का दाल रोटी चल रहा। क्या करे? वीर कुंवर सिंह आरा वाला सब स्कूल बन जाए? नहीं भी हो तब भी उसमें फंसा दो। करवा आप लोग रहे हो, बदनाम स्कूल हो गया। कुंवर सिंह बदनाम करवा के चले आए और जो करवाने वाले थे आराम से मौज ले रहे हैं। सीधी बात तो यही है। अब इसका निदान कैसे किया जा सकता? और सबसे बड़ा मजाक तो आयोग की बात सुन के लगती है कि 68 से परसेंटाइल होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। क्यों होगा जी? क्यों होगा? मैं ये बोलना चाहता हूं। और सिंपल एक लाइन, हो सकता है मेरी बात के साथ में आप एग्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आयोग रहता तो किसी भी हालत में 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवाता। मैं ऐसे हूं नहीं और मैं बन भी नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी अपनी बात आपको शेयर करता हूं। मैं सीधा सबसे पहले एक काम करता कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। अगर बीपीएससी की तैयारी करने वाला है वही हिम्मत जुटा सके, दूसरा कोई नहीं जुटा सके, क्योंकि यहां किसी पे इस पे ध्यान नहीं है आयोग का। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को पहले बढ़ाओ, क्वेश्चन सही सेट करो, आंसर एक बार दो। पहला काम तो ये करो। दूसरा काम, इसमें निगेटिव डालो। पहले निगेटिव मार्किंग शुरू करो देना। तीसरा, अटेम्प्ट फिक्स करो।
क्यों कोई दूसरा लड़का आके भरेगा एग्जाम में? वनडे अगर तैयारी करने वाला तो बीपीएससी में कैसे भर देता? ऐसे हजारों क्वेश्चन है जो बीपीएससी में ले जाके मौन कर देता है, गुप्त कर देता है। आप मुझे गलत मत समझना जो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। मैं बस ये बता रहा हूं इसके पीछे क्या रीजन है। क्यों नहीं बीपीएससी का बच्चा जो है दरोगा का एग्जाम देता है? क्यों नहीं बिहार बीपीएससी का बच्चा एसएससी का एग्जाम देता है? क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसको पता होता है वहां हमारी औकात 0/सन्नाटा हो जाएगी। ना तो मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ना तो मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, ना तो मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। और खास करके इंग्लिश, वहां हिम्मत नहीं जुटाता कोई, और बिना तैयारी तो गलती से ना जुटाता है। हमारे पास तो कुछ नहीं है जी। हमारे पास में तो जो चाहो बहती गंगा में हाथ धो लो। रिजल्ट आपके सामने 6 लाख, आने वाले टाइम में 10 लाख लड़का भरेगा। रही सही कसर जो है 50,000 हम दे रहे हैं, हमको इससे कोई इतराज नहीं है। ठीक है दो, लेकिन स्टैंडर्ड तो मेंटेन करो। जहां जरूरत है बदलाव का वहां किसी के मुंह से बकार नहीं निकल रही है। जहां कुछ जरूरत नहीं है वहां पर जैसे मन हो वैसे करते जाओ। कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? कैसे पेपर लीक को आप बंद करवा दीजिएगा? आप जितनी कोशिश कीजिएगा, जितनी टेक्नोलॉजी को यूज कीजिएगा, कर लीजिए। जब तक प्रोसेस सही नहीं होगा ना, टेक्नोलॉजी भी वहां जाके हाथ जोड़ लेगी, नहीं काम करेगी। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए, और प्रोसेस सबसे घटिया है। अगर कहा जाए इस 21वीं सदी में एकलौता बीपीएससी है जिसके आयोग को कुछ भी पता नहीं है, क्या करने वाला कुछ पता नहीं है, बस मजाक मजाक में बीपीएससी को लेकर रखा है। और बीपीएससी को जब मजाक में लिया है तो बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी मजाक में ही हैं, मजाक बना दिया उनको। और अब आप कहते हैं कि सुजीत सर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान है। आप बताइए एग्जाम अब होगा कब? तनिक सोच के देखिए। कोई पता नहीं है। सितंबर को लेने के लिए पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं, और 2 लाख से ज्यादा का जगह ही स्कूल नहीं दिए हुए हैं। सारा पोल धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, अभी और सारा पोल खुलना शुरू हो जाएगा। जहां सर गलत है ना सर, पर वहां सही करो, सही करो सर। मैं आपका पुत्र समान हूं, मेरा कोई हक नहीं बनता है, और मेरी औकात भी इतनी नहीं है कि मैं कुछ आपको बोल सकूं। सही बात तो यही है। लेकिन सर 6 लाख स्टूडेंट का जिंदगी का सवाल है सर, इसलिए तकलीफ इस दिल में लगती है। क्योंकि सपना जब टूटता है ना सर, तो पता नहीं क्या होता। अगर आपका भी 88 में यूपीएससी क्रैक नहीं होता ना सर, तो आप भी किसी सड़क पे रहते घूमते। आप इस पद पे कभी नहीं आते सर। आपको ऊपर वाले ने सौभाग्य दिया इस पद पे आने का, और इस बिहार का न्याय दीजिए, बीपीएससी को न्याय दीजिए। बीपीएससी के स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को एक ताकत दीजिए, और यह ताकत सिर्फ आप बन सकते हैं सर। बस कमियां इसकी दूर कर दीजिए ना सर, बाकी जो प्रोसेस लाना डाल दीजिए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा परसेंटाइल का, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा 2 शिफ्ट का। आप एक बार कीजिए तो सही। जहां कमियां हैं वहां तो आप कर ही नहीं रहे हैं सर। प्रॉब्लम मेरे मुंह में है, इलाज मेरा पैर का हो रहा है सर। देखते देखते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि मुंह में जो बीमारी है वो तो है ही है, मेरा पैर में भी कैंसर धर लेगा। फिर आप क्या, आने वाला हर एक जो भी रहेंगे आयोग, जो भी बनेंगे चेयरमैन, सबके साथ में एक समस्या देके आप चले जाइएगा। आप ऐसा कर दीजिए सर कि स्टूडेंट गर्व से आपका नाम ले सके, ये नहीं कि शर्म से ले सके। और ये काबिलियत आप में है सर। प्रोसेस को बदला जा सकता है सर, और कोई हंगामा नहीं होगा सर, थोड़ा सा भी हंगामा नहीं होगा। लेकिन जो आप करते जा रहे हैं ना, सारे बच्चे के दिमाग में ये चीज चला गया है, जब आप 2 शिफ्ट में एग्जाम लीजिएगा तो पेपर लीक होना ही है। इसको कोई नहीं बचा सकता है। अगर कृष्ण भी आ जाए, अल्लाह भी आ जाए, वाहिगुरु भी आ जाए, तो अब ये रुकने वाला नहीं है। अब ये सिलसिला कभी नहीं रुक सकता है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हां बीपीएससी में क्या ड्रामा होने वाला सर, आप ही देखो सर। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है सर। और आप जिस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं ना सर, एक समय ऐसा आएगा ना कि लोग बीपीएससी के बारे में सोचना बंद कर देगा, और इसके पीछे कोई और नहीं, अतुल सर होंगे। सिर्फ अतुल सर होंगे। इनकी वजह से बच्चा बीपीएससी का ख्वाब देखना बंद कर दिया।
जिसका सपना था उसका सपना उसके सपने में ही मर जाएगा दब के। सो प्लीज सर, जो कमियां हैं उस कमियों को दूर कीजिए सर। हम लोग सर झुका के सम्मान आपका करेंगे। सबसे पहली कमियां, क्वेश्चन गलत देना बंद करें। सर जो लोग आप लोग बैठे हो, आपके पद पे अगर हम होते तो हम इन लोग को लंका लगा के रख देते सर। कौन कौन क्वेश्चन सेट किया है सबकी क्लास लगा देते, और क्लास ही नहीं लगाते, आप सोच भी नहीं सकते सर कि हम क्या करते इनके साथ। 7-7 8-8 क्वेश्चन एक साल में, ये 150 क्वेश्चन सेट नहीं करते सर। इनको भगाओ यहां से, हक नहीं बनता बीपीएससी में रहने का। उठा उठा के सबको चपरासी में दे दो। 2 बार इनसे निकलता सर। कमियां यहां है सर, इसको दूर कीजिए। जो बच्चा किशनगंज में है वो जाके बक्सर में एग्जाम दे रहा सर, इसको तो पहले रोको। उसके बाद भी आपका पेपर लीक हो जा रहा है, क्या फायदा है? कौन से भगवान से मिलना है? कौन से बक्सर में भगवान है और किशनगंज में भगवान नहीं है सर? आप तनिक जवाब दो। तो जो रियल में कमियां हैं उस पर कभी ध्यान नहीं गया। जो जरूरत है लगाने का लगाओ। देखो सर, आज यूपीपीसीएस को देखो सर, एक नजर वहां भी देखो, यूपीएससी को देखो सर, क्या स्वच्छता से एग्जाम लिया जाता है। कोई हर हर कचकच नहीं होता है, और बेहतरीन तरीके से 1 शिफ्ट में एग्जाम भी हो जाता सर। आपके राज्य में यूपी के कंपैरिजन में कम है पॉपुलेशन भी, उसके बाद भी आपसे संभल नहीं रहा सर। यह शर्म की बात है सर, थोड़ा सा समझिए सर। अब हम लोग से क्या सजेशन आप लीजिएगा सर? हम लोग आप लोग के सामने क्या है सर? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? हमसे सजेशन आप क्या लीजिएगा सर? आपका दिल ईमानदारी वाला है, आप एक ऑनेस्ट इंसान है सर। आप एक बार दिल पे हाथ रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कहां सुधार करना है, और जो आप सुधार कीजिएगा हम सब सर झुका के एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपको भी पता है कि सुजीत बेटा जो बोल रहे हो वो सच में वो कीड़ा बीपीएससी के अंदर है, जो धीरे धीरे कैंसर के रूप में कर दिया। 90% तो घेर चुका है, 10% बचा हुआ है। अगर इस 10% को रोकना होगा तो अतुल सर के सिवा कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक बार अतुल सर एक्शन में आ जाएं तो ये सुधर सकता है। बाकी सोचना आपको है सर। बीपीएससी के सारे एस्पिरेंट्स बस आपकी तरह और आपकी तरफ बनना चाहते हैं, और आपकी तरफ नजर लगाए हुए हैं कि आप उनको न्याय देंगे या अन्याय देंगे। बस अब आपकी तरफ है, क्या देना चाहते हैं वो आपके पास में है। हम क्या बोलें, या 6 लाख बीपीएससी के एस्पिरेंट्स आपको क्या बोलेंगे सर? आप तो घाट घाट के पानी पी चुके हैं। क्या सच है क्या गलत है, आपसे बड़ा निर्णय कौन कर सकता है? बस इंतजार में रहेगा कि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स को क्या देते हैं, सच या झूठ, ईमानदारी से एग्जाम या भ्रष्टाचार पेपर लीक करके एग्जाम करवाइएगा। सारा ऑप्शन आपके पास में है। जिस ऑप्शन को आज की रात खूबसूरत पकड़िएगा सर, वही 6.5 लाख की जिंदगी का सवाल है। बाकी सोचना आपको है सर। थैंक यू, नमस्कार।